नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे नेस्टिंग ऑफ लूप्स के बारे में। इसके प्रीवियस लेक्चर में आपने 3 लूप पढ़ा होगा, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप। आज हम उसी से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको हम कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है नेस्टिंग ऑफ लूप्स। तो सबसे पहले इसके हम थ्योरेटिकल फंडा देखेंगे, उसके बाद उसका सिंटेक्स देखेंगे और आगे हम कुछ इसके प्रोग्राम भी देखेंगे रन करके कि कैसे प्रोग्राम नेस्टिंग ऑफ लूप्स के थ्रू बनता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले डिफिनीशन। When a loop is written inside the body of another loop, then it is known as nesting of loops. Any type of loop can be nested inside any other type of loop. सिंपली कहने का मतलब है कि जो आपने लूप पढ़ा था, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें फॉर लूप की, तो आपने एक फॉर लूप पढ़ा था, डू व्हाइल लूप पढ़ा था, ठीक है, और एक पढ़ा था व्हाइल लूप, ठीक है। इन तीनों लूप में एक चीज कॉमन था कि लूप आपके दो पार्ट में डिवाइड होते थे। पहला था आपका कंट्रोल स्टेटमेंट और नेक्स्ट था आपका बॉडी ऑफ लूप, ठीक है। जनरली बॉडी ऑफ लूप आपका ओपनिंग कर्ली ब्रेस और क्लोजिंग कर्ली ब्रेस के बीच में जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट हम लिखते थे वो आपका कहा जाता था कि ये बॉडी ऑफ लूप है, ठीक है। तो इसी से समझिएगा क्या कह रहा है कि किसी भी एक लूप की बॉडी में कोई अगर दूसरा लूप यूज कर दिया गया है तो वो पूरा कंसेप्ट क्या बन जाएगा, नेस्टेड लूप्स का कंसेप्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे सिंटेक्स देखिएगा, बहुत सिंपल है। एक फॉर लूप है, फॉर लूप की ओपनिंग ब्रेस कर्ली ब्रेस यहाँ है, क्लोजिंग यहाँ पे है, मींस एक तरह से क्या है, ये बॉडी ऑफ फॉर लूप, ये बॉडी ऑफ फॉर लूप है। इसकी बॉडी में एक अगेन देखिए यहाँ पे व्हाइल लूप आ गया। तो अब इससे क्या हो रहा है कि फॉर लूप की बॉडी में एक व्हाइल लूप यूज हुआ, तो टोटल सिनारियो क्या कहा जाएगा, नेस्टिंग ऑफ लूप्स, मींस लूप का नेस्टिंग हो रहा है, नेस्टेड लूप्स हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम कोई भी लूप यूज कर सकते हैं, आइदर फॉर लूप के अंदर फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, कोई भी लूप यूज कर सकते हैं। मींस यहाँ पे फिक्स नहीं है कि एक फॉर लूप होगा और दूसरा एक आपका व्हाइल लूप होगा। ये सेम हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। बस कंसेप्ट क्या होना चाहिए कि किसी भी लूप की बॉडी में कोई दूसरा लूप या सेम लूप उसकी बॉडी में होगा तो पूरा सिनेरियो क्या कहा जाएगा, नेस्टिंग लूप्स, ठीक है। एक और एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे सपोज करो हमने व्हाइल लूप बनाया, ठीक है, एक व्हाइल लूप का बॉडी है, इस बॉडी के अंदर हमने फॉर लूप ले लिया, ठीक है, फॉर लूप का ओपनिंग क्लोजिंग। तो ये भी जो सिनारियो बन रहा है आप देखेंगे क्या कहेंगे, यहां भी नेस्टिंग ऑफ लूप्स हो रहा है, मींस व्हाइल लूप एक है, उसकी बॉडी में फॉर लूप है। तो जो भी लूप बॉडी में यूज हुआ उसको हम कहते हैं इनर लूप। जैसे इस केस में फॉर लूप क्या हो जाएगा, इनर लूप, ठीक है, और व्हाइल लूप क्या हो जाएगा, आउटर लूप, क्योंकि व्हाइल लूप की बॉडी में फॉर लूप यूज हुआ। अगर इस सिनारियो में देखें यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे फॉर लूप क्या है आपका, आउटर लूप है, और व्हाइल लूप क्या है, इनर लूप, ठीक है। तो थ्योरेटिकल फंडा समझ में आ गया होगा आपका। अब हम बढ़ते हैं प्रोग्राम साइड। ध्यान दीजिए लूप का वर्किंग सेम होगा, जैसे लूप का वर्किंग प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा होगा, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था, एक एग्जांपल तो आपने देखा होगा वहां से। तो हम उसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम नेस्टेड लूप्स के बारे में यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। उसके बारे में डिटेल देखना है तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक प्रोग्राम हम देखते हैं। प्रोग्राम किस चीज का है, प्रोग्राम टू प्रिंट आर्मस्ट्रांग नंबर बिटवीन 100 to 999, मींस 100 से 999 के बीच में आर्मस्ट्रांग नंबर प्रिंट करना है। ध्यान दीजिए कि इसके बीच में जो भी आर्मस्ट्रांग नंबर होगा 3 डिजिट का होगा, ठीक है। 3 डिजिट के लिए आर्मस्ट्रांग नंबर कंसेप्ट क्या होता है कि कोई भी नंबर, जैसे सपोज करो 153 लेते हैं हम, तो 153 में डिजिट का सम, डिजिट के क्यूब का सम, ऐसे हम लिख सकते हैं 1 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 3 क्यूब। अगर इस क्यूब का सम इस 53 के बराबर होता है तो इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, आपका आर्मस्ट्रांग नंबर है। तो अगर हम इसका सम निकालेंगे तो 153 आएगा, मींस 153 क्या है, आपका आर्मस्ट्रांग नंबर है। ऐसे अगर हम चलो 125 का चेक करें
तो 125 का हम डिजिट का क्यूब मीन्स 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, अगर हम इसका क्यूब ऐड करें तो कितना होगा इसका, और 125 की वैल्यू जो है इक्विवेलेंट नहीं होगी। जैसे ऐड कर लीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 प्लस 8 प्लस 125, ठीक है। ऐड करेंगे तो आप देखेंगे 125 से ग्रेटर वैल्यू हो रही है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये आपका 125 आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है। तो आर्मस्ट्रांग नंबर कौन से होंगे, 3 डिजिट की अगर हम बात करते हैं तो डिजिट के नंबर के डिजिट के क्यूब का सम वही नंबर होना चाहिए। तो उसके लिए प्रोग्राम कैसे बनेगा, देखिए स्टार्ट करते हैं हम हैश इंक्लूड studio.h से, जो आपका हेडर फाइल है हम ऐड कर लेंगे। वाइड मेन प्रोग्रामिंग यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है। इसके बाद जो मेन प्रोग्रामिंग के अंदर हम जब इंटीजर वेरिएबल लेंगे तो वेरिएबल हमने कितना लिया, नम एक वेरिएबल लिया। नम किस लिए लिया कि हम 100 से लेके 999 तक एक लूप चलाएंगे। नम की जगह कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं, क्योंकि इसी के 100 से 999 के बीच में ही मुझे चेक करना है ना। तो हम क्या करेंगे कि एक नम वेरिएबल ले लिया, एक n ले लिया, जिसका हम हेल्प लेंगे यहाँ पे प्रोग्राम में। रिमाइंडर का भी जरूरत पड़ेगा कि रिमाइंडर निकालने की जरूरत पड़ेगा। एक सम आपने देखा हमने जब सम कर रहे थे डिजिट के सम निकालने के लिए, तो वहां पे यूज होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो चीज समझते चलिएगा कि आर्मस्ट्रांग नंबर कैसे निकल रहा है और नेस्टेड लूप कहां पे आ रहा है, नेस्टेड लूप कैसे काम कर रहा है। अब देखिए कैसे काम करेगा। यहाँ पे हमने एक लूप चलाया फॉर n num इक्वल टू 100, n इज लेस देन इक्वल टू 999 num प्लस प्लस, क्लियर है। तो कहां तक लूप चलेगा, 100 से लेकर 999 तक लूप चलेगा, जो हमको मेन लूप में लेना था कि 100 से लेकर 999 तक के बीच के सारे आर्मस्ट्रांग नंबर प्रिंट करने हैं। तो चलिए, जब नम की वैल्यू 100 थी, सबसे पहले हम नम की वैल्यू कितना लेंगे, नम की वैल्यू 100। तो कंडीशन क्या होगा ये वाला, नम इज लेस देन 999, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो इस फार की बॉडी में आएगा और यहां से यहां तक काम करेगा। यही होता है लूप का काम। जैसे लूप में आया, अब हम जो n वेरिएबल था, n वेरिएबल के पास नम की वैल्यू दे देंगे। मतलब अब यहाँ पे n इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी, ठीक है। सम इक्वल टू हम लेके चलेंगे 0, यहाँ पे इनिशियलाइज किया हुआ, सम इक्वल टू 0 इनिशियलाइज चलेंगे। देखिए यहाँ पे एक बार फिर से लूप आ गया। ये लूप कहां पे आ रहा है, इस फॉर लूप के बॉडी में आ रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कर रहे हैं, नेस्टेड लूप से प्रोग्राम बना है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से हम व्हाइल लूप रहे हैं। व्हाइल n इज ग्रेटर देन 0, n की वैल्यू कितनी देखिए 100 है। कंडीशन क्या होगा, n इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा। जब कंडीशन ट्रू होगा तो आपका कहां से कहां तक चलेगा लूप, इसकी बॉडी ऑफ लूप में आएगा, इतना काम करेगा। तो कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे काम करेगा, तो क्या निकलेगा, रिमाइंडर इक्वल टू n मॉडुलस 10। n मॉडुलस 10 मतलब 100 का मॉडुलस 10 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, ठीक है। सम इक्वल टू सम प्लस, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे सम निकालेंगे, सम इक्वल टू सम की ओल्ड वैल्यू, सम की ओल्ड वैल्यू कितनी थी, 0 थी, यहाँ पे देखिए, तो 0 प्लस रिमाइंडर मल्टीप्लाई बाय रिमाइंडर मल्टीप्लाई बाय रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना था, 0, तो 0 का क्यूब एक तरह से 0 ही होगा, तो सम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। अब यहां तक निकल गया। इसके बाद फिर से जब यहां पे आएगा तो n की वैल्यू फिर कंपेयर करेगा, तो n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 10 है, n की वैल्यू 10 है, कंडीशन ट्रू, फिर से n इज ग्रेटर देन 0, फिर यहां पे आएगा तो अगेन रिमाइंडर निकालेगा, अगेन रिमाइंडर निकालेगा, तो अब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रिमाइंडर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब 10 मॉडुलस 10 अगेन हो जाएगी 0, n की वैल्यू हो जाएगी 10 बाई 10 1 हो जाएगी, n की वैल्यू 10 लेगा ना यहाँ पे, और सम की वैल्यू फिर से सम की ओल्ड वैल्यू 0 थी, प्लस रिमाइंडर का क्यूब, रिमाइंडर क्यूब मतलब रिमाइंडर मल्टीप्लाई बाय रिमाइंडर मल्टीप्लाई बाय रिमाइंडर लिखा मैंने, रिमाइंडर क्यूब, रिमाइंडर कितना है 0, 0 क्यूब 0 ही होगा यहाँ पे। सम की अगेन फाइनल वैल्यू कितनी आई, यहाँ पे 0 आई। अब n की वैल्यू कितनी है, 1। ध्यान दें फिर से यहाँ पे व्हाइल लूप में आएगा, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगा फिर से, क्योंकि n की वैल्यू 1 है, तो अब फिर से कंडीशन ट्रू होगा, फिर रिमाइंडर निकालेगा इसका, रिमाइंडर इक्वल टू n मॉडुलस 10, तो 1 मॉडुलस 10, 1 मॉडुलस 10 की वैल्यू आएगी 1। अब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 डिवाइड बाय 10, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। अब सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सम की ओल्ड वैल्यू 0 प्लस रिमाइंडर का क्यूब, रिमाइंडर कितना 1, 1 का क्यूब कितना होगा 1, सम की वैल्यू कितनी होगी 1।
ठीक है, तो सम की फाइनल वैल्यू 1 हो गई। अब देखिए n की वैल्यू यहाँ पे 0 है, जब फिर से यहाँ पे कंडीशन में जाएगा तो कंडीशन क्या हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। कंडीशन फॉल्स होते ही यहाँ से इस लूप से बाहर आएगा इस कंडीशन पे। इस कंडीशन पे आप चेक करेगा नम इक्वल टू सम। ध्यान दीजिए नम की वैल्यू कितनी थी, नम की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना था 100 और सम की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 1। क्या ये दोनों इक्वल है, इक्वल नहीं है, कंडीशन फेल। कंडीशन फेल तो इस वाले लाइन नहीं जाएगा, आएगा कहां पे, अब यहां से देखिएगा कि इस मेन फॉर लूप के अंदर की लास्ट लाइन थी, अब यहां से फिर आ जाएगा इस पे नम प्लस प्लस। नम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नम की वैल्यू अब हो जाएगी, नम की वैल्यू हो जाएगी आपकी 101, क्योंकि नम की वैल्यू का इंक्रीमेंट कर गया ना, तो नम की वैल्यू हो जाएगी 101। ठीक है, अब 101 के केस में फिर से कंडीशन यहाँ पे ट्रू होगा। ये सारे फिर से काम होंगे जैसे प्रीवियस में काम हुए थे। ऐसे ही जब आगे बढ़ते बढ़ते और कहीं पे भी नम इक्वल टू सम कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। जब नम की वैल्यू, ये वाले नम की वैल्यू इंक्रीमेंट होते होते 153 पहुंचेगी, 153 पहुंचेगी, तो उस टाइम देखिए कैसे इस केस में 153 रिमाइंडर आर्मस्ट्रांग नंबर है प्रिंट करता है, उसको आप देखिए। नम की वैल्यू 153 हो गई है यहाँ पे। अब कंडीशन क्या होगा, यहाँ पे ट्रू होगा ये वाला, यहाँ पे आएगा तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू नम के बराबर मतलब 153 इसकी भी हो गई और नम की वैल्यू भी कितनी है 153। ठीक है, सम इक्वल टू कितना हो जाएगा, सम इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है। अब व्हाइल में आइए फिर से, व्हाइल n इज ग्रेटर देन 0, n की वैल्यू कितनी 153, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो क्या निकालेगा, रिमाइंडर, इसमें इस वाले पार्ट में आ जाएगा रिमाइंडर n मॉडुलस 10, 153 मॉडुलस 10 इक्वल टू 3 और n इक्वल टू कितना हो जाएगा 153 डिवाइड बाय 10 15 हो जाएगा और सम इक्वल टू, सम की वर्ड वैल्यू कितनी 0 प्लस रिमाइंडर का क्यूब मतलब 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। ठीक है, अब सम की फाइनल वैल्यू कितनी जाएगी 27 हो जाएगा इसमें ऐड हो जाने के बाद। ठीक है, इसके बाद फिर से n की वैल्यू आएगा यहाँ पे व्हाइल में, तो व्हाइल में आएगा इस टाइम n की वैल्यू कितनी है 15। कंडीशन क्या होगा ट्रू, रिमाइंडर निकालेगा फिर से 15 बाई मॉडुलस 10 कितना रिमाइंडर आ जाएगा 5। ठीक है, और n की वैल्यू कितना हो जाएगा 15 बाई 10 इक्वल टू 1 हो जाएगा और सम इक्वल टू जाएगा, सम की ओल्ड वैल्यू 27 प्लस 5 का क्यूब। ठीक है, 5 का क्यूब और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 152। ठीक है, अब देखिए सम की वैल्यू 152 हो गई है। अब नम की वैल्यू, n की वैल्यू कितनी है 1। अब फिर से यहाँ पे जब व्हाइल पे आएगा तो कंडीशन ट्रू मिलेगा, कंडीशन ट्रू मिलेगा, फिर से रिमाइंडर निकालेगा, रिमाइंडर 1 मॉडुलस 10 इक्वल टू 1, n की वैल्यू हो जाएगी 0 और सम की वैल्यू हो जाएगी 152 प्लस रिमाइंडर का क्यूब 1 है, रिमाइंडर 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1 और फाइनल वैल्यू हो जाएगी 153। इसके बाद देखिए n की वैल्यू 0 हो चुकी है, जब यहाँ पे आएगा तो कंडीशन हो जाएगा फेल। कंडीशन फेल होते ही यहाँ पे आएगा और चेक करेगा नम इक्वल टू सम। नम की देखिए सम, नम की वैल्यू कितनी है, नम की वैल्यू हम लेके चले थे 153 यहाँ पे और सम की वैल्यू कितनी आएगी 153, तो यहाँ पे प्रिंट कर देगा 153। प्रिंट करने के बाद फिर से नम की वैल्यू इंक्रीमेंट कर जाएगा। अब नम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 154। ऐसे ही देखिए यहाँ पे हमने आउटपुट निकाल रखा है। इस 153 प्रिंट करने के बाद 370 जब पहुंचेगा तो वहां पे फिर से कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, उसके बीच में कहीं भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए कहीं भी प्रिंट नहीं करेगा। फिर 371 पे भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा और 407 पे भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। इस केस में ये आपके रिजल्ट आएंगे कि 100 to 999 के बीच में 4 आर्मस्ट्रांग नंबर है। तो होप सो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। यही था आपका नेस्टेड ऑफ लूप्स। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट के। थैंक यू सो मच।